दोस्तों सिंग स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके एग्ज़ाम अपडेट और साथ ही एडमिट कार्ड कब तक आ सकते हैं और टॉपिक वाइज लिस्ट जो है सिलेबस की वो डिस्कस करेंगे, साथ ही कुछ अदर डिटेल भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले जो इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करेंगे वो है आपकी एग्ज़ाम अपडेट। आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। दोस्तों यूपीपीसीएल भर्ती बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर के 3rd और 4th वीक में शेड्यूल कर दिया गया है। दोस्तों आगे बात करूं आपके एडमिट कार्ड, तो आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपको नवंबर के मिड तक देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस की। दोस्तों ये सभी टॉपिक जो हैं कहीं ना कहीं आपके नंबर को अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगे, क्योंकि ये जो है यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लेवल के जितने भी पिछले 3 से 4 वर्षों में एग्जाम हुए हैं उन सभी का एक तरह से विश्लेषण है। दोस्तों अगर कंप्यूटर के टॉपिक लिस्ट की बात की जाए, कंप्यूटर आपका जो है 50 नंबर का आएगा और 50 नंबर में से आपको 20 नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। कंप्यूटर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वे होंगे आपकी बेसिक नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन वाले जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे, चाहे वो आपका एमएस ऑफिस हो, चाहे वो आपका लाइबर ऑफिस हो, ओपन ऑफिस हो, इस तरह के सभी सॉफ्टवेयर की जानकारी। नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस सूट एंड शॉर्टकट की। दोस्तों एमएस ऑफिस की डीपली नॉलेज होनी चाहिए आपको, स्पेशली एमएस वर्ड की, एमएस पावर पॉइंट की और एमएस एक्सेल की और उनकी जितनी भी शॉर्टकट की हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी शॉर्टकट की। ऑपरेटिंग सिस्टम जो नॉर्मल है आपके, जैसे लाइनेक्स, यूनिक्स, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, इस तरह से आपको पता होने चाहिए। और इनकी जो शॉर्टकट की हैं स्पेशली विंडोज़ की, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और एमएस डोस की जो ऑपरेटिंग सिस्टम की शॉर्टकट की हैं वो। कंप्यूटर फंडामेंटल आगे आपको पढ़ना है। कंप्यूटर फंडामेंटल में जो आपको टॉपिक पढ़ने होंगे वे हैं आपके जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशन्स, ये सब चीज़ें। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अगर बात करूँ तो कंप्यूटर हार्डवेयर में आपके जैसे कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, कहने का मतलब है जो इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस हैं, प्रिंटर वगैरह, डिस्प्ले वगैरह, और तुम्हारी मेमोरी यूनिट और मेमोरी मेजरमेंट, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। और आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएंगे जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए और सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह से। आगे बात करूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है www एंड ब्राउज़र। ब्राउज़र से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कुकीज़ से रिलेटेड, इसकी शॉर्टकट की भी पूछी जाती हैं, और वर्ल्ड वाइड वेब की बेसिक नॉलेज। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। कंप्यूटर कम्युनिकेशन और इंटरनेट में आपको इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए। और साथ ही जो है आपको कंप्यूटर कम्युनिकेशन की बात करूँ तो आपको लैन, मैन, वैन और कुछ अदर जो कम्युनिकेटिंग डिवाइस हैं जैसे टोपोलॉजी भी आती हैं, और साथ ही आपके जैसे ये होते हैं केबल वगैरह, रिपीटर, हब, गेटवे, ब्रिज, इस तरह की कुछ चीज़ें। HTML की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सर्च इंजन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से सर्च इंजन है, कौन से नहीं है। ईमेल की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म को अच्छे से पता होनी चाहिए। URL के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ेंगे और नंबर कन्वर्जन भी जरूर देखेंगे थोड़ा बहुत। कंप्यूटर एब्रीवेशन, कंप्यूटर में जो फुल फॉर्म है उनके बारे में है ये। कंप्यूटर लैंग्वेज की बस बेसिक नॉलेज की कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं और कब कब डेवलप हुई थी। कंप्यूटर कोड जैसे आपके EBCD IC कोड और न्यूमेरिक कोड, BCD कोड, ASCII कोड, इस तरह से आपको इनका पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये था तो आपका कंप्यूटर का सिलेबस, और उम्मीद है कि इसमें से ही लगभग आपका पेपर लग जाएगा क्वालिफाई करने के लिए अच्छे से। दोस्तों आगे बात करते हैं रीजनिंग के टॉपिक लिस्ट की। रीजनिंग के जो टॉपिक हैं वैसे तो सभी को नॉलेज है, लेकिन इसमें जो टॉपिक ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो आपका कोई सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का कोई इक्वेशन दे देगा। सारणी व ग्राफ पर आधारित प्रश्न होते हैं। शब्द रचना वाले होते हैं। अक्षर एवं आकृतिक श्रृंखला होती हैं, सीरीज जिनको बोलते हैं। शब्द व वर्णमाला सादृश्यता यानी एनालॉगी वाले क्वेश्चन और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन। आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, कुछ आंकड़े दे देगा उसमें से कुछ पूछ लेगा। तर्क व धारणाएं, कथन, निष्कर्ष, ब्लड रिलेशन, असमान को चिन्हित करना, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर घड़ी कभी कभी पूछ लेता है। वेन आरेख से क्वेश्चन पूछ लेता है। गणितीय योग्यता परीक्षण, इसका क्वेश्चन आता है। क्रम व बैठक व्यवस्थीकरण, इसके भी क्वेश्चन आएंगे। शब्द व आकृति वर्गीकरण, इसके भी क्वेश्चन हैं। पहली परीक्षण, पासा प्रिज्म के पासे के काफ़ी क्वेश्चन है। घन व घनाभ का 1-2 क्वेश्चन है। आयु वाले प्रश्न आते हैं जरूर। प्रतिबिंब वाले बहुत कम। कागज मोड़ना व काटना, ये भी इतनी ज़्यादा नहीं है। आकृति गिनती और एम्बेडेड फिगर यानी सन्निहित आकृति, इनमें से भी इतने खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो दोस्तों ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस था जो 45 नंबर के आएगी। आगे बात करते हैं हम इसमें जर्नल हिंदी टॉपिक लिस्ट। हिंदी के अगर टॉपिक की बात की जाए तो इसमें हिंदी वर्णमाला, शब्दभेद, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध एवं शुद्ध वाक्य और साथ ही वर्तनी भी, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, निपात,
वाक्य व रूपांतरण, मतलब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनका एक दूसरे में कन्वर्जन। उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। अपठित बोध आएगा एक। हिंदी भाषा व बोलियाँ बहुत कम पूछे जाते हैं। रिक्त स्थान अच्छे खासे आते हैं। क्रम व्यवस्थापन भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पत्र लेखन और अंग्रेजी हिंदी अनुवाद ये भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो इसमें रस, छंद और अलंकार है। तो दोस्तों ये आपका हिंदी का सिलेबस है। हिंदी में तो लगभग सभी कुछ पढ़ना है। हिंदी साहित्य से अभी कोई प्रश्न देखने को नहीं मिला है, तो इसलिए हमने साहित्य इंक्लूड नहीं किया है। आगे बात करते हैं इसमें आपके जर्नल स्टडी। जर्नल स्टडी तो अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है, तो इसमें तो लगभग सब कुछ ही पढ़ना होता है। अगर टॉपिक की बात करूं तो इसमें विज्ञान हो गया आपका, अर्थव्यवस्था व संस्कृति, भारतीय कृषि, विश्व इतिहास, भारत का इतिहास व स्वतंत्रता संग्राम, पर्यावरण से संबंधित विश्व व भारत का भूगोल, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक विषय जो करंट अफेयर हैं, उत्तर प्रदेश से आपकी शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाएं जैसे डांस वगैरह हैं, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से भी क्वेश्चन आता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला ये। भारतीय संविधान, पुरस्कार व सम्मान, पुस्तक व लेखक, महत्वपूर्ण दिवस जो अभी करंट में हो पिछले 5 से 6 महीने में, देश, मुद्रा व राजधानी, खेलकूद, पुरस्कार व सम्मान, सूचकांक जो अभी करंट में हुए हैं, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय, प्रमुख सम्मेलन, प्रमुख मेले, भारत व विश्व में जो प्रथम है नौसैनिक अभ्यास, प्रमुख कप व ट्रॉफी और जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये तो था आपका जर्नल स्टडी का सिलेबस। अब आगे जो लास्ट बचा है वो है आपका इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश के अगर टॉपिक लिस्ट की बात की जाए तो इंग्लिश के टॉपिक लिस्ट में आपको एक कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेगा, और दूसरा आपका इसमें आएगा एरर फाइंडिंग। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन आते हैं अच्छे से। टेंस दे देगा कि कौन सा ये टेंस है, ये पूछ लेता है। सिनोनियम आते हैं, एंटोनियम आते हैं, होमोनियम्स थोड़े कम आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छे खासे, एक्टिव पैसिव बढ़िया वाले, फिल इन द ब्लैंक भी अच्छे खासे आते हैं। ईडियम एंड फेरेसिस भी पूछे जाएंगे। फिगर ऑफ स्पीच ये इनका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लेता है इससे। और रोंगली स्पेल्ड स्पेलिंग मिस्टेक के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। सिंगुलर, प्लूरल, सेंटेंस एंड कन्वर्जन। सेंटेंस कन्वर्जन में बस इतना ही है, कोई सेंटेंस दे देगा आपको, उसको या तो हिंदी में भी कन्वर्ट करा लेता है या फिर ये पूछ लेता है कि इसके सिमिलर सेंटेंस कौन सा है। और क्वेश्चन टैग मैंने इसमें ऐड किया है, क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों ये तो था आपका इंग्लिश का सिलेबस। दोस्तों अगर अदर डिटेल की बात करूं तो यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो मॉक टेस्ट है बिल्कुल आपके एग्जाम से मिलता जुलता, मैं जल्द ही आपको यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि नवंबर के 2nd वीक में है, और उसी के अकॉर्डिंग टाइपिंग की डेट भी हमने बताई थी कि जनवरी के 1st वीक तक जा सकती है। तो दोस्तों थोड़ा सा एग्जाम 1-2 हफ्ता जैसे पीछे हुआ है, लगभग नवंबर के 3rd वीक और 4th वीक में अब शेड्यूल हुआ है जो हमें जानकारी मिली है, और ये एग्जाम 3-3 घंटे की 2 पालियों में होगा। तो दोस्तों इसके चलते थोड़ा आपकी जो टाइपिंग है वो कहीं ना कहीं अब जनवरी के 1st वीक में ना होकर जनवरी के लास्ट में होगी। टाइपिंग से संबंधित जो भी डिटेल है हम एग्जाम होने के बाद आपके साथ वीडियो के द्वारा शेयर कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।